बच्चों, मैं अपने चैनल अमोद कुमार इंडियन 2435 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं कि केस कितने प्रकार के होते हैं। हम आज आपको इसी के बारे में बताएंगे कि केस कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी के अधिक से अधिक कमेंट आ रहे कि सर केस कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो भेजी थी सफिक्स और प्रीफिक्स के माध्यम में बताया था। आज मैं इसी के बारे में केस के बारे में बताएं कि केस कितने प्रकार का। आप सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझसे पूछें कि सर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि केस कितने प्रकार के होते हैं। मैं आप इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि केस कितने प्रकार का। आइए इधर व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले डेफिनेशन। Relation in which is a noun or pronoun stand same to other bird is called its case। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, ये केस की डेफिनेशन होगी कि केस कितने प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन है द रिलेशन इन विच ए नाउन और प्रोनाउन स्टैंड टू सेम अदर बर्ड्स इज कॉल्ड इट केस। नाउन केस नाउन की वह हालत है जो सेंटेंस में अपना संबंध रिलेशन कुछ दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए मेरे प्रिय बच्चों, केस कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करता हूँ केस, ये तो डेफिनेशन हुई केस की हालत क्या है। अब मैं बात करता हूँ केस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए और आगे मैं बता रहा हूँ कि केस कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। नंबर 1 द नॉमिनेटिव केस, नंबर 2 द ऑब्जेक्टिव केस, नंबर 3 द पॉसेसिव केस। नंबर 1 बात करते हैं द नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब इसी नंबर 1 रूल इसी है द नॉमिनेटिव केस। देखिए मेरे प्रिय स्टूडेंट, अब बात करते हैं द नॉमिनेटिव केस, जिसकी हिंदी होती है उद्देश्य कारक। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी
वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो वह नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। एग्जाम्पल, नंबर 1, राम eats food। नंबर 2, सोहन broke the pen। नंबर 3, the cow was sold। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, ये 3 एग्जाम्पल हो गए नॉमिनेटिव केस के। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट मालूम करने का तरीका। अब इसी के बारे में आगे बात करें। ये तो 3 एग्जाम्पल हो गए और आपको इसी के माध्यम से समझाऊंगा कि नॉमिनेटिव केस में क्या फ़र्क है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या फ़र्क है और पॉसेसिव केस में क्या फ़र्क है। अब बात यहाँ पर हो गई नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस के ही बारे में चर्चा करेंगे। वर्ब के पहले कौन, किसने या क्या लगाने से सब्जेक्ट मालूम चलता है, पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, नंबर 1, राम अब बात करते हैं आगे। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब को अंडरलाइन कर देते। वर्ब है ईट्स, क्योंकि राम खाता है तो क्या खाता है, खाना खाता है, तो वर्ब इसकी क्या हो गई, ईट्स। डाली। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, यहाँ सोहन ब्रोक द पेन, सोहन ने कलम तोड़ डाली। इसमें वर्ब क्या है, ब्रोक, यानी सोहन ने कलम तोड़ डाली, इसे अंडरलाइन कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं के पहले, वर्ब के पहले किसने लगाने, किसने तोड़ डाली, तो उत्तर मिला सोहन। इसीलिए यहाँ सोहन
सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, 2 रूल मैंने आपको समझा दिए कितनी बारीकी से। अब मैं बात करता हूँ तीसरे रूल पर। आप नियम नंबर 3 पर देखें व्हाइट बोर्ड पे। बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल द काऊ वाज सोल्ड। इसका अर्थ हुआ गाय बेच दी गई। अब बात करते हैं गाय बेच दी गई। बेच दी गई, गाय बेच दी गई है। अब आप देखिए इसे वर्ब के पहले, इसमें वर्ब क्या है? सोल्ड। इसे अंडर सोल्ड को अंडरलाइन कर देगी। इसमें वर्ब क्या? सोल्ड। क्या बेच दी गई? गाय। तो वर्ब के पहले क्या बेच दी गई तो उत्तर मिला गाय बेच दी गई। इसलिए यहाँ गाय सब्जेक्ट है। देखिए मेरे प्रिय बच्चों, रूल नंबर 3 में द काऊ वाज सोल्ड, गाय बेच दी गई है। अब इसमें वर्ब क्या थी? सोल्ड। मैंने वो आपको अंडरलाइन करके दिखा दी, ठीक है। गाय बेच दी गई, तो वर्ब के पहले क्या बेच दी गई? तो उत्तर मिला गाय बेच दी गई। इसलिए यहाँ पर गाय एक सब्जेक्ट है। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं एक नोट आपको समझाने जा रहा हूँ कि नोट में क्या लिखा हुआ है, और नोट आप सभी लोग पढ़ें। आप इधर देखिए रूल नंबर 3, नोट नंबर 1, सब सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होते हैं। अब बात करते हैं द ऑल सब्जेक्ट आर इन द नॉमिनेटिव केस में हैं। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ मैंने आपको बताया था कि केस 3 प्रकार के होते हैं, मगर आपको मैं एक केस के बारे में ही डीपली से समझा पाया। और आपके पास मेरे पास 2 केस बचे, उनकी वीडियो में आपके पास जल्द पहुँचा देंगे।